आप लोगों का एक सवाल है कि क्या सरफेसी एक्ट के मामले में सिविल कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है कुछ मामलों में। तो सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं। लीलंबा मैथ्यू वर्सेस इंडियन ओबीसी बैंक एंड अदर्स के नाम से है। इस जजमेंट में बताया गया है कि सरफेसी एक्ट के मामले में भी सिविल कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर मामले में सेक्शन 34 का बार लगेगा। अब इस केस की कहानी क्या थी और किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट किस प्रकार से इंटरफेयर कर सकता है, किन परिस्थितियों में, तो आप समझिएगा इस वीडियो में। और ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया था। आपके सवालों के आधार पे मैं जजमेंट को मैंने सर्च करके मैं आपके समक्ष ये मैं शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया। एक्चुअली इस मामले की कहानी कुछ ऐसी थी, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि एक जो इस केस में जो पिटिशनर हैं, पिटिशनर ने जब एक प्रॉपर्टी का जब ऑक्शन हुआ तो ऑक्शन के दौरान इन्होंने 59 सेंट एरिया लैंड के लिए इन्होंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया और इन्होंने उस जो बिड थी वो उनके फेवर में थी, मतलब कि ये ऑक्शन परचेजर थे। तो इन्होंने जो प्रॉपर्टी परचेज किया बैंक से ऑक्शन के जरिए, वो जो एरिया था वो था 59 सेंट। इतने एरिया के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज किया। उसके बाद इन्होंने जो पेमेंट किया, पेमेंट भी 59 सेंट एरिया के लिए किया। लेकिन जब इनको पोजीशन दिया गया और जो सेल सर्टिफिकेट इशू किया गया वो 34 सेंट एरिया के लिए किया गया। मतलब कि पहले जो एरिया बैंक ने बताया कि भाई इतने एरिया के लिए हम ऑक्शन ये कर रहे हैं और इतना एरिया के लिए आपको बिडिंग करना है, तो बैंक ने पहले वो ज़्यादा बताया। लेकिन बाद में बैंक ने उस एरिया को कम कर दिया और जो बैंक ने जो पैसा लिया 59 सेंट के लिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी दिया वो दिया कम एरिया का। और वहाँ पे बैंक ने क्या बहाना बताया, आपने देखा होगा जब भी ऑक्शन इस तरह का होता है तो बैंक एक वर्ड यूज करता है, एज इज वेयर इज, एज इज वाट इट इज, वाट इज। मतलब जो जैसा है, जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में इस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है। तो बैंक का ये बहाना था कि यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था कि एज इज वेयर इज, एज इज वाट इज, जो जैसा है जहाँ है उसी परिस्थिति में बेचा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है तो वो व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है क्योंकि वो उस व्यक्ति की कमी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये बैंक बहाना नहीं ले सकता है, क्योंकि जो सेक्शन 54 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, मतलब जहाँ पे ज़मीन को कोई बेचा जाता है तो वहाँ पे सेक्शन 54 के अंतर्गत वो सेल की जाती है। तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है, उसको अगर प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बायर को बताए। दूसरा ये है कि ऐसा कोई फैक्ट जिसको कि बायर डिस्कवर नहीं कर सकता है खुद से, वो बर्डन होता है किसके ऊपर, सेलर के ऊपर, कि वो बताएगा कि भाई इस प्रॉपर्टी में यहाँ कमी है, ये ऐसी समस्या है, ये दिक्कत है, ये इसका एरिया है। लेकिन जहाँ पे उसको जो छुपाया गया है तो वहाँ पे वो सेक्शन 54 का वायलेशन हो जाता है। तो इसलिए बैंक इस तरह से ज्ञापन नहीं ले सकते, इस तरह का एक फ़ायदा नहीं उठा सकता है इस वर्ड का कि एज इज वेयर इज हमने पहले बोल दिया था, एज इज वाट इज हमने पहले बता दिया था, पेपर हमने पब्लिश करा दिया था। तो फिर यहाँ पे और दूसरा बैंक ने जो एक बहाना लिया कि यहाँ पे सरफेसी एक्ट के मामले में सेक्शन 34 की वजह से बार है तो सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरफेसी एक्ट के मामले में ऐसे जितने भी मामले जो कि डीआरटी या फिर उसका जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिसका जिस जुडिक्शन के अंतर्गत वो फैसला कर सकते हैं, उस मामले में सेक्शन 34 का बार है। लेकिन जहाँ पे जो जुडिक्शन है वो डीआरटी का नहीं है, डीआरटी का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल डीआरटी का नहीं है, मतलब जिस बाद बिंदु को, जिस कॉज को, जो कॉज ऑफ एक्शन है, या फिर यूं कहें कि जो
इशू है, जिस इसी इशू को डीआरटी या डीआरटी सॉल्व नहीं कर सकता है, जो उसके जुडिशन में नहीं है, तो वहाँ पे सेक्शन 34 का बार नहीं है। वहाँ पे जो भी रेमेडी होगी वहाँ पे वो पिटिशनर अप्रोच कर सकता है। तो इस केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो पिटिशनर है वो सेल सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो बैंक का जो एरिया है वहाँ पे उसने जो लॉस किया, जो डैमेज किया है उसको, तो वहाँ पे जो पिटिशनर है वो डैमेज को क्लेम कर रहा है। और डीआरटी के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो डैमेज को क्लेम कर सके, डैमेज को कंपनसेट कर सके। यहाँ पे पिटिशनर का ये कहना है कि जो कम एरिया है तो उसको ज़्यादा दिलाया जाए या तो उसका पैसा वापस कराया जाए। तो इस तरह का जो क्लेम है ये डैमेज को लेकर के है, डैमेज सूट है, तो ये केवल सिविल कोर्ट ही दे सकता है। इस तरह का यहाँ पे बार नहीं लगाया जा सकता है कि नहीं यहाँ सेक्शन 34 का बार है, इसलिए हम जो पिटिशनर है वो हकदार नहीं है। इस मामले में क्या हुआ था कि जो सिविल कोर्ट था, सिविल कोर्ट ने इस मामले में पिटिशनर के पक्ष में फैसला दिया था कि हाँ उसको जो उसने गलती किया बैंक ने। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने उसको सरफेसी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 34 का बार मान लिया। फिर उसकी अपील की गई सुप्रीम कोर्ट। जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिविल कोर्ट का जो फैसला था उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर रहे हैं। ऐसा ये फैसला था। मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपसे शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू साथियों।